Right, welcome back to another video guys. Hope you all are doing well. So जैसा कि आपने आज के टाइटल से देख ही लिया होगा, हम लोग ये एक महीने के लिए ब्रो स्प्लिट करने वाले हैं. वेल, ब्रो स्प्लिट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, a type of weightlifting routine performed by uninformed bros. It consists of separate days for separate body parts. Basically एक दिन में एक बॉडी पार्ट लेना है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हम लोग बेसिकली ज़्यादा पावर लिफ्टिंग पे फोकस करते हैं. एंड माई करंट वर्कआउट स्प्लिट विल बी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. सो करंटली चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स मंडे को, फिर ट्यूसडे को लोअर बैक, हैम्स, ग्लूट्स. लोअर बैक मतलब डेडलिफ्ट के लिए, उसके साथ एक एक्सेसरी मूवमेंट. वेंसडे अपर बैक, ट्राइसेप्स. थर्सडे फिर से चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स. और फ्राइडे फिर से अपर बैक, ट्राइसेप्स. अपर बैक मतलब जो अपर बैक की हाइपरट्रॉफी के लिए ज़्यादा ट्रेन करना, उसमें हम 4 वेरिएशन अपर बैक के लेते हैं प्लस एक ट्रैप्स. और सैटरडे क्वाड्स, संडे रेस्ट डे. सो अब ब्रो स्प्लिट के लिए मैंने जो वर्कआउट रूटीन सेट किया है वो है मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे सेम रहेगा लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स. इसमें मैं थोड़ा चीट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में लेग डे में ही आना चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. वेंसडे को शोल्डर, थर्सडे को अपर बैक, फ्राइडे को आर्म्स. यस गाइस, आर्म्स के लिए एक दिन अलग से. और आप देखेंगे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं हम. सैटरडे को क्वाड्स और संडे को रेस्ट डे. सो मैंने लेग्स के मामले में थोड़ा चीट किया है, बट इतना तो चलेगा. सो हम एक महीना ब्रो स्प्लिट करेंगे, लेकिन इसमें हमें प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके लिए हम जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, सो ये शीट आपको दिख रही है, इसमें मैंने लिखा है लिफ्ट्स आई केयर अबाउट. सो उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. मेन बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है, शोल्डर, डंबल प्रेस. अभी मैंने रिसेंटली डंबल से शोल्डर हैवी मारना चालू किया. मेरा रिकवर हो रहा था शोल्डर इंजरी से. सो इसमें मैंने अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए रखा है आफ्टर वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. सो बेंच सब में मैंने 1 रेप मैक्स लिया है. पहले तो बेंच प्रेस में 1 रेप मैक्स, दैट इज़ 230 LBS, जो मैंने अपने बर्थडे के दिन मारा था. डेडलिफ्ट में माई 1 रेप मैक्स इज़ करंटली 455 पाउंड, स्क्वाट में 345. और हाँ गाइस, स्क्वाट्स में तो मुझे नहीं लगता मैं मैक्स अटेम्प्ट करूँगा ये ब्रो स्प्लिट में, क्योंकि अभी स्क्वाट पे बिल्कुल फोकस नहीं है. अभी करंट मेरा फोकस सिर्फ बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट बढ़ाने के लिए है. और शोल्डर डंबल प्रेस में तो हम 1 रेप मैक्स लेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो हाइपरट्रॉफी के लिए है. सो अभी करंटली मेरा हेवीएस्ट वेट के साथ जो मोर देन 1 रेप है वो है 85 पाउंड डंबल एक हाथ में इंटू 5 रेप्स. सो जैसे मैंने ये नीचे जो लिखा है मोर देन 1 रेप, उसका मतलब जो बैक ऑफ सेट्स में मारता हूँ उसकी बात की है मैंने. तो बेंच प्रेस में करंटली 225 इंटू 1.5, मतलब एक रेप मैंने मारा, दूसरे रेप के लिए गया, बट वो इधर तक ही आया. मैं वीडियो डाल दूंगा अभी. डेडलिफ्ट के लिए 405 का 3x3 मैं अभी कंफर्टेबली मार रहा हूँ, और स्क्वाट के लिए 305 का 3x3 अब मैं कंफर्टेबली मार रहा हूँ. सो आई मीट यू गाइज आफ्टर वीक 1. एक और नहीं. ऑलराइट गाइस, ये वीक 1 है जब हम ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं. तो आज शोल्डर का आइसोलेशन मार रहे हैं बहुत टाइम बाद. बहुत चेस्ट अभी तक पम्प्ड है, तो समझ नहीं आ रहा वेट जाएगा कि नहीं. वैसे तो मैं सोचा था 90 लूँगा, लेकिन 65 भी बहुत हार्ड गया. देखते हैं. और कल का डेडलिफ्ट तो मज़ा आया. 445 मारा था ना, तो मैंने 445 मारा, तो वो मेरे को इजी लगा था कंपेयर टू मैंने जब 425 मारा था कुछ वीक्स पहले 1 रेप मैक्स के लिए. मतलब प्रोग्रेस तो हो रहा है डेडलिफ्ट में. देखते हैं 500 सून.
आराम से ले, आराम, अपना टाइम लेके कर। यू कैन डू दिस। अरे एक नंबर यार, इजी। 8 रेप जा, एटलीस्ट 8 रेप जा। कोई नहीं, कोई नहीं, रख दे, रख दे। देखो ब्रो स्प्लिट का इफेक्ट अब तीसरे दिन में ही आने लग गया है। चेस्ट अभी तक इतना सो है, मेरा हाथ ही नहीं ऊपर आ रहा था। 90 भी फेल हो गया, 80 भी फेल हो गया। आई थिंक ये बहुत जैक्ड लग रहा है, देखो चेस्ट काफ़ी, दिख देखो रहा है, वो अच्छी चेस्ट अच्छा लग रहा है कपड़े में। चलो अच्छी बात है। वैसे गाइस इसने ये फेल किया है, ये दोनों वेट्स, ये और एक ये, 85 का मैं वीडियो डाल और एक वो वेस्ट किया उधर। अब ब्रो स्प्लिट में फाइनली आर्म्स डे आ चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है। हमने सिर्फ एक 2 सेट बाइसेप्स, 2 एक्सरसाइज बाइसेप की और एक ट्राइसेप की मारी है। अभी से इतना ह्यूज फील हो रहे हैं आर्म्स, मैं क्या बताऊँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो देखते हैं लास्ट में कितना बढ़ता है हमारा बाइसेप। और मैं सिट से ट्राइपॉड लेने आया था, तो सिट को मेरे आर्म्स बहुत जूसी लग रहे थे, कुछ ज़्यादा ही जूसी थे। तो मैंने उसको बोला जा इंच टेप लेके आ, नाप ही लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आर्म्स का, 16.5। एक सेकंड दिखा, फ्लेक्स कर। फ्लेक्स्ड है भाई, फ्लेक्स्ड है। जूसी लग रहा है कि नहीं? बहुत बहुत जूसी लग रहा है। थैंक यू फॉर द इंच टेप। Alright guys, I am recording this after 1 week of trying the bro split. So आपने बीच के snippets में देख ही लिया होगा। बेंच प्रेस में I was able to do 225 pounds for 2 reps this time clean। और आपको अभी स्क्रीन में दिखेगा जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको मैं रेड कर दूंगा। अगर मैंने 1 रेप मैक्स मारा या रेप्स मोर देन 1 रेप है उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ाया तो उसको मैं प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए रेड मार्क करूँगा। सो डेडलिफ्ट भी 1 रेप मैक्स तो अटेम्प्ट किया नहीं अभी, 405 का ही 3x3 चल रहा है अभी भी। और स्क्वाट में भी एज आई सेड इतना ही रहने वाला है, स्क्वाट 4 वीक में वो नहीं बदलने वाला है। सो आई माइट एज वेल अपडेट इट नाउ। और शोल्डर प्रेस का ओ माय गॉड, अगर आपने देखा जो चेस्ट हम लोग ने उस दिन मारा था, हम जब पावर लिफ्टिंग स्प्लिट करते थे उसमें बेंच प्रेस मारते थे, इंक्लाइंड बेंच मारते थे और एक वेरिएशन मारते थे सिर्फ चेस्ट का, या तो फ्लाइज या तो केबल। और इस बार हमने पहले बेंच प्रेस मारा, उसके बाद इंक्लाइन डंबल मारा, उसके बाद डिक्लाइन मारा और उसके बाद 3 वेरिएशन और ऐड हुए। तो मेरा चेस्ट इतना सोर हो गया था यहाँ से, मेरा शोल्डर्स के दिन हाथ ही नहीं उठ रहा था ऊपर। तो वो फर्स्ट वीक का इफ़ेक्ट है। सेकंड वीक में देखते हैं चीज़ें बदलती है या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीक। अब आई विल मीट यू आफ्टर द एंड ऑफ वीक 2। Easy man. तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, 90 पाउंड्स का 5 रेप मार लिया, लेकिन डेप्थ थोड़ा कचरा था, पैरेलल लग रहा था। पैरेलल 30 के कचरा नहीं था, बस वेट फील करना था एक बार। पिछले हफ्ते तो स्प्लिट चेंज किया था, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे लग रहा है। तो क्योंकि चेस्ट बहुत सोर था। इस हफ्ते चेस्ट भी सोर नहीं है इतना, शोल्डर मोबिलिटी का भी सुबह उठ के कर रहा हूँ मैं बहुत। तो 90 LBS होपफुली 3 वीक्स के अंदर 100 तक पहुँच जाऊँ, कोशिश यही रहेगी।
PR मार लिए है डेडलिफ्ट में 465 पाउंड्स का। केजी में मैंने कन्वर्ट नहीं किया अभी तक, स्क्रीन पे डाल दूँगा केजी में जितना भी होगा। तो ब्रो स्प्लिट में एक अच्छा हो रहा है कि एक दिन एक हफ्ते में एक पार्ट हो रहा है, तो रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मतलब फ्रेश लग रही है थोड़ा ज़्यादा। हाँ तो देखते हैं एंड ऑफ द मंथ कितना, अगर मैं 4 प्लेट्स 35 या 4 प्लेट्स 40 जा पाया कि नहीं, वो भी डाल दूँगा वीडियो में। लेग डे है और 4 सेट मार लिए 275 का। हार्ड गया थोड़ा, और आज वैसे भी मैं लेट आया था, 8 बजे आ रहा हूँ वर्कआउट करने। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं और हैवी नहीं जाऊँगा। और ये लेग्स का क्लिप मैंने इसके लिए डाल दिया क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ब्रो स्प्लिट है तो लेग डे स्किप हो गया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेग्स भी ट्रेन कर रहे हैं। सो अभी देखता हूँ, एक 5-6 सेट लेग प्रेस कर लूँगा, हैवी सोच रहा हूँ, और उसके बाद लेग एक्सटेंशंस, एंड दैट विल बी इट। दिस इज़ एक्चुअली द एंड ऑफ वीक 2। सो वीक 2 में भी PRs हुए हैं थोड़े, उसका एनालिसिस भी करेंगे आगे। सो आई सी यू इन द वीक 2 रिव्यू। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ वीक 2, और जैसा कि आपने देख ही लिया है, हमने 2 PRs मार लिए हैं और आपको स्क्रीन में भी अभी दिख जाएगा। पहला तो शोल्डर्स के लिए 90 पाउंड्स का डंबल सक्सेसफुली फॉर 5 रेप्स। उसका डेप्थ थोड़ा क्वेश्चनेबल था, उस पर ऑब्वियसली मैं काम करूँगा। और सेकेंडली डेडलिफ्ट, जिसका मुझे मारने का कोई ऐसा प्लान नहीं था PR, उसमें उस दिन मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसके लिए मैंने अटेम्प्ट किया 465, एंड बाकी सब तो सेम ही है। सो वीक 4 में मैं सोच रहा हूँ फिर से डेडलिफ्ट का PR अटेम्प्ट करूँ, और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने डेडलिफ्ट के लिए एक्चुअली 415 पाउंड्स का 3x3 सोचा है ट्राई करने का, एंड शोल्डर्स के लिए 90 पाउंड्स का अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ, एंड बेंच प्रेस भी सिमिलर ही है अभी 225 फॉर 2 पाउंड्स, और नथिंग क्रेजी ऑन द बेंच एंड स्क्वाट फॉर नाउ। सो मज़ा आ रहा है ब्रो स्प्लिट में। लेट्स हेड इनटू वीक नंबर 3। Come on. चल. up. वीक 3 भी ख़त्म हो चुका है, और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा 415 के डेडलिफ्ट में 3x3 ईजीली, और शोल्डर डंबल प्रेस में 90 पाउंड्स
के डंबल के 6 रैप मार लिए और यहाँ पे मैंने शीट भी अपडेट कर दी है। सो वीक 4 से भी मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं नहीं। आई थिंक बेंच प्रेस भी मेरा उतना ही रहेगा और डेडलिफ्ट भी मैं 415 का ही 3x3 ट्राई करूँगा। और लेग्स में तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है नहीं, बट अब 90 पाउंड्स के बाद आने वाला है 100 पाउंड्स, लेकिन उसके लिए भी आई थिंक हमें 1 या 1.5 महीना और रुकना पड़ेगा। सो देखते हैं क्या होता है। स्क्वाट में रॉ पीआर मार लिया है और वैसे प्लान तो था नहीं पीआर मारने का, लेकिन साल का पहला दिन है, सैटरडे भी था, लेग डे भी था, फील भी अच्छा आ रहा था स्क्वाट्स मारते टाइम, तो मैंने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। एंड इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, मैं लो बार में स्विच किया और मेरा फर्स्ट सेशन था ये विद लो बार स्क्वाटिंग। तो अभी सेटल होने में थोड़े सेशंस और लगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं वीक 4 के लिए रिव्यू बनाने का मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है, क्योंकि सेम ही थे सब लिफ्ट्स। मतलब डेड लिफ्ट में भी 415 3x3 था और दूसरे में भी कुछ मतलब ज़्यादा अलग वेट मारा नहीं मैंने। अब 1 महीने में कितना ही प्रोग्रेस हो जाएगा। मैं अपना वर्कआउट जो भी करता था, एक्सरसाइजेस कौन सी की, वो एक्सप्लेन करने का सोचा है थोड़े से 2 या 3 मिनट में इसके बाद। सो आपको डिटेल में पता चला है, क्योंकि मैंने अपना स्प्लिट तो बता दिया कि मैं क्या क्या ट्रेन करूँगा, क्या कौन से दिन पे क्या ट्रेन करना है, लेकिन एक्सरसाइजेस जो मैं भूल गया बताना, तो वो इन डेप्थ हम लोग देख लेंगे। तो मैं आपको घर पे मिलता हूँ। वीक 4 भी ख़त्म हो चुका है और मैं जिम से घर आ चुका हूँ। और आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, पिछली वीडियो में नहीं, पिछले क्लिप में देख ही लिया होगा कि 325 का रॉ पीआर मार लिया है मैंने। एनीवे प्लान था नहीं मारने का, बट आई वाज फीलिंग गुड, सो आई वेंट फॉर इट। अब वर्कआउट स्प्लिट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था कैसा था, लेकिन अब मैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ वो मुझे इसमें मिसिंग लग रहा था। तो थोड़ी अभी आपको अपने स्क्रीन पे एक शीट दिख जाएगी, उसमें मैंने अपना डिटेल वर्कआउट्स एक्सरसाइजेस जो भी मैं कर रहा था वो सब लिखे हैं। जैसे चेस्ट में हम स्टार्ट करते थे फ्लैट बेंच प्रेस से ऑब्वियसली, और फिर इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर डिक्लाइन प्रेस जो कि स्मिथ मशीन में करते थे, उसके बाद मशीन प्रेस जो कि सीटेड वाली मशीन होती है और उसको ऐसे प्रेस करना होता है, एंड एंडिंग द वर्कआउट विथ केबल फ्लाइज। उसके बाद ग्लूट्स हैम्स के दिन डेडलिफ्ट, गुड मॉर्निंग या हाइपर एक्सटेंशन। उसके बाद स्टिफ लेग डेडलिफ्ट बारबेल में या डंबल में, दैट इज़ योर चॉइस। उसके बाद सूमो डंबल डेडलिफ्ट एंड एंडिंग द सेशन विद वाइड स्टांस लेग प्रेस। शोल्डर में हमने हर सेशन में आई थिंक डंबल प्रेस ही लिया था पहले, क्योंकि उस वही मेन फोकस था, सो उसे ही पहले लेते थे। उसके बाद सीटेड शोल्डर प्रेस बारबेल से करते थे, देन एक्सेसरीज नॉर्मल फ्रंट रेजेस, लैटरल रेजेस, रियर रेजेस, और लास्ट में मेरे रियर डेल्ट थोड़े लैकिंग है, तो मैं एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो कि अपराइट रोइंग या फेस पुल्स शोल्डर के लिए करता था। उसके बाद आया अपर बैक में ऑलवेज स्टार्टिंग विद बेंट ओवर रोइंग बारबेल से या डंबल से। उसके बाद टी बार रोज मैंने हर हफ्ते मारे एंड आई लव दैट एक्सरसाइज। उसके बाद लैट पुल डाउन में भी हम जो भी मन में आता था, ग्रिप कैसा लेना है वो सेशन पे डिपेंड करता था। उसके बाद सीटेड मशीन रोइंग जो कि सीटेड वाला रोइंग होता है, जो मशीन से हम पुल करते हैं, उसमें भी अटैचमेंट कौन सा लेना है वो हम उस डे पे डिसाइड करते थे। एंड एंडिंग द वर्कआउट विथ श्रग्स। आर्म्स का प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ 4 एक्सरसाइज चाहिए होती थी पंप लाने के लिए। स्टार्ट करते थे हम ऑब्वियसली बारबेल कर्ल्स से, एक बाइसेप एक ट्राइसेप, एक बाइसेप एक ट्राइसेप, ऐसे हम लोग कर रहे थे ट्रेन। सो बारबेल कर्ल्स, उसके बाद स्कल क्रशर्स, देन डंबल कर्ल्स एंड एंडिंग द सेशन विद
ट्राइसेप पुश डाउन, और क्वाड्स का भी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्क्वाट्स मारते थे, उसके बैक स्क्वाट्स, उसके बाद फ्रंट स्क्वाट्स, एंड देन लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, एंड एंडिंग द सेशन विद काफ रेजेस। सो अगर मुझे पूछे कि क्या मैं ये ब्रो स्प्लिट कंटिन्यू करूँगा, माई आंसर टू यू विल बी येस, प्रॉब्ली 2 to 3 months मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि लिटरली बॉडी का शेप ही चेंज हो रहा था। अब मतलब एक्सरसाइजेस चेंज होने लगी तो बॉडी का शेप भी चेंज हो रहा था, और इसमें एक एडवांटेज ये था कि रिकवरी हो रही थी काफ़ी जल्दी, क्योंकि जब हम लोग हफ्ते में एक पार्ट ट्रेन कर रहे थे तो उसे रिकवर होने के लिए पूरा एक हफ्ता मिलता था, तो नेक्स्ट सेशन भी अच्छा जाता था। और हमारे पावर लिफ्टिंग स्प्लिट जो था उसमें काफ़ी टायर्ड रहते थे, मतलब मैं पर्सनली टायर्ड रहता था। सो या, इट हैज़ इट्स प्रोज, इट हैज़ इट्स कॉन्स, इट इज़ अप टू यू, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, एंड हैप्पी न्यू ईयर।